आप सभी भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सभी भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले, बहुत ही छोटा सा प्रयोग बताने वाले हैं। केवल 10-15 रुपये का खर्चा है इसमें आपका। केवल 10-15 रुपये के द्वारा आप लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े काम अधूरे पड़ते हों, आपके बन नहीं रहे हो, अड़चने आ रही हो, रुकावटें आ रही हो, रुके पड़े हो, अधूरे पड़े हो, सभी बन जाएंगे। इसके लिए आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भगत के पास, किसी ब्राह्मण ज्योतिषी के पास कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं होगी। घर बैठे ही आप अपनी बड़ी से बड़ी समस्याओं को हल कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं, जब हमारे जीवन में बार बार हानि नुकसान होते हैं, दुर्घटनाएं होने लगती हैं, हमारे कार्य अधूरे अटकने लग जाते हैं, काम नहीं बन पाते हैं, हम इधर उधर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। जहाँ भी जाते हैं हमको धुतकार मिलती है, अपमान मिलता है। हम कारोबार करते हैं तो कारोबार व्यापार चल नहीं पाता। नौकरी के लिए जाते हैं, नौकरी मिल नहीं पाती। इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बार बार इंटरव्यू में असफल हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है, हम जिस दिशा में भी जाते हैं वहाँ कुछ ना कुछ रुकावटें हमारे समक्ष आकर खड़ी हो जाती हैं। कहीं से कोई भी हमको लाभ नहीं मिल पाता, हमको परेशानियों के सिवाय और कुछ हाथ नहीं लगता। इसके लिए हम अपने हस्तरेखाएं दिखाते हैं, कुंडलियां दिखाते हैं, उनके द्वारा बताए गए अनेकों प्रकार के उपाय, पूजा पाठ, अनुष्ठान, हवन, यज्ञ भी कराते हैं, लेकिन वही ढाक के 3 पात रहते हैं, कोई भी हमें लाभ नहीं हो पाता। इनसे भी हमें सल नहीं पड़ती है, तो हम भगत सियानों के पास जाते हैं, अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के करते हैं, लेकिन उनसे भी हमें कोई भी लाभ नहीं मिल पाता। हमारी जो समस्याएं, जो बाधाएं, वह टस से मस नहीं होती, वैसे ही हमारे समक्ष दीवार बनकर खड़ी रहती हैं। हमारा जीवन जीना दुश्वार हो जाता है। घर में लड़ाई झगड़े तनाव बढ़ने लग जाते हैं, उच्चाटन होने लग जाते हैं। बाहर जाते हैं तो लोग वह हमको अपमानित करते हैं, धुतकारते हैं, परंतु हमें कोई भी समस्या का हल नहीं मिलता। तो यदि आपने अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोट के किए हों, अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए, कहीं से कोई भी आपको समस्या का हल नहीं मिल पा रहा, तो हम आपके लिए केवल एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। 10-15 रुपये का आपका केवल इसमें खर्चा है। अब क्या विधि है, क्या उपाय है, इसकी जानकारी है तो इस वीडियो को आप संपूर्ण देखें। इसकी जो विधि है उसको अच्छी तरह से समझें और समझने के बाद इस प्रयोग को आप करें। इसके साथ साथ जो कोई भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। इसके साथ साथ मैं आप सभी को एक बात और बता देता हूँ, कई बार क्या होता है, हम किसी भी समस्या में फंस जाते हैं तो उसके लिए हम कोई भी उपाय करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, परंतु उपाय करने के बाद हमको लाभ नहीं मिल पाता है। तो हम मन में यही विचार कर लेते हैं कि इस उपाय को करने से कोई फायदा नहीं होता है, यह केवल वैसे ही हवा हवाई बता दिया है, इसका कोई महत्व नहीं है। परंतु मैं आप सभी से कहूँगा, यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है और आपने उसके लिए कोई उपाय किया हुआ है, उससे आपको लाभ नहीं हुआ है, तो उसे दोबारा आप करें। हो सकता है प्रथम बार हमने किया है, हमसे कोई कमी रह गई हो, कोई त्रुटि हो गई हो, कोई गलती हो गई हो, इसकी वजह से हमें लाभ ना मिला हो। आप उसको दोबारा करें। दोबारा करने पर आपको निश्चित ही उस उपाय से लाभ होगा। 1 बार, 2 बार, 3 बार, कोई भी आप समस्या है, किसी भी समस्या के लिए आप कोई भी उपाय कर रहे हैं, तो ज़्यादा नहीं तो उसको आप केवल कम से कम 3 बार उस महाप्रयोग को अवश्य करें। यदि हमसे पहली बार कोई गलती हुई है तो हो सकता है दूसरी बार में उसका सुधार हो, दूसरी बार में भी कोई कमी रह जाती है तो निश्चित ही तीसरी बार में उसका सुधार हो जाएगा और उस उपाय से, उसको करने से हमें शीघ्र ही लाभ मिलेगा। तो आइए अब उस महाउपाय की ओर चलते हैं। यह बहुत ही छोटा सा उपाय है, गन्ने के रस के द्वारा उपाय है। आपने क्या करना है, आपने प्रदोष काल में 1 गिलास, केवल 1 गिलास गन्ने का जूस लेना है। हो सकता है 10 रुपये का आ जाएगा, 15 रुपये का आ जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। अब गन्ने का रस लेकर के उसके अंदर आप थोड़ा सा केसर डाल लें और केसर के साथ साथ आपने 3 चुटकी उसके अंदर हल्दी डालनी है
और 7 दाने आपने साबुत धनिया के उसके अंदर डाल देने। अब जहाँ भी आपके नज़दीकी मंदिर हो, आप किसी भी मंदिर में आप चले जाएं जहाँ शिवलिंग हो, शिव जी का मंदिर हो, ऐसे मंदिर में आप जा कर के सर्वप्रथम देवाधिदेव महादेव का ध्यान करते हुए अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए आप उनसे प्रार्थना करें। ध्यान रखें, मैं आपसे प्रत्येक वीडियो में यही कहता हूँ, यदि आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी उपाय करते हैं, सर्वप्रथम संकल्प आप अवश्य करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण अवश्य करें। जब भी हमारा वह उपाय सिद्ध हो पाएगा तो उसका हमें लाभ मिल पाएगा। जब तक हम अपना नाम एवं गोत्र का उच्चारण नहीं करेंगे तब तक वह उपाय सिद्ध नहीं हो सकता, वह पूजा सिद्ध नहीं हो सकती, संपूर्ण नहीं हो सकती, तो उसका लाभ आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आप कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, अनुष्ठान हवन यज्ञ करते हैं, तो उसमें अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए संकल्प अवश्य लें। अब आपने उस जूस का क्या करना है, उसकी आगे की विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम आप संकल्प करें और उस जो भी आपने जूस लिया हुआ है, किसी भी बर्तन में लिया हुआ है, उसको आप अपने हाथ में ले लें। अब आपने ओम त्र्यंबकेश्वराय 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 यानी 3 बार त्र्यंबकेश्वराय का उच्चारण करना है। ओम त्र्यंबकेश्वराय 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 3 बार आपने इसी तरह से उसका उच्चारण करना है। इस तरह उच्चारण करने के बाद जो आपने जूस लिया हुआ है वह शिवलिंग को अर्पित करें, शिव जी के ऊपर चढ़ा दें। अब चढ़ाने के बाद जो शिवलिंग की जलेरी होती है उसके अंदर से जो जूस बह के जाता है, उसमें से आप थोड़ा सा जूस उस गिलास में या किसी बर्तन में आप उसको ले लें और लेकर के आप उसको अपने घर आ जाएं। अब आप किसी भी नौकरी के लिए जा रहे हैं, किसी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी भी कारोबार व्यापार के लिए जा रहे हैं या किसी से पैसा लेने के लिए जा रहे हैं, जो आप उस जूस को वापस लेकर आए हैं, उस जूस का आप अर्पण करें, यानी उसको पी लें। पीने के बाद आप फिर उस कार्य के लिए जाएं। बड़े से बड़ा कार्य क्यों ना हो, लाखों करोड़ों रुपए का आपका काम क्यों ना हो, वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगा। कभी भी आपके कारोबार व्यापार में हानि नहीं होगी, कोई भी रुकावट बाधा आपको तंग नहीं करेगी। तो इसी तरह हम आपसे वक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।